हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल हम प्रश्न वाली 9.1 जो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग पर सूत्र है, जिसको हम ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। दोस्तों, कल हम 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन को। आज हम क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ऊंचाई एवं दूरी हर साल क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आएगा। दोस्तों, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ही रहेंगे। तो चलिए, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, किसी एक भूमि से ऊंचे 20 मीटर एक ऊंचे भवन यानी कि खंभा लगा हुआ है और मीनार की तल से यानी कि जमीन से शिखर का जो उन्नयन कोण यानी कि जो कोण बनाता है वह 45 डिग्री और एक जो बनाता है 60 डिग्री को बनाता है। तो दोस्तों, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम फिगर को तैयार कर लेते हैं। मीनार से क्या क्वेश्चन था, भूमि के एक बिंदु से मीनार की ऊंचाई। दोस्तों, हम ये मान लीजिए कि यह भूमि से एक बिंदु है, मीनार की ऊंचाई हो गया। दोस्तों, मीनार की ऊंचाई हो गया और इसको हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें से एक ऐसे खींच लेंगे चिन्ह और जो मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो छिट्ठा जो दिया हुआ है मेरा 45 डिग्री और ये जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। दोस्तों, हम इसका क्या कर लेंगे, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, इसका नाम C और इसका नाम हम D दे देंगे। दोस्तों, B जो मेरा समकोण है तो हम इसको समकोण कर दिए। दोस्तों, उसके बाद हम BC का मान जो दिया हुआ है मेरा 20 मीटर है तो हम 20 मीटर लिख दिए और DC को हम मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों हम यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद हम लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों, क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है लिखेंगे BC बराबर 20 मीटर और ठिट्ठा बराबर जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ कितना 45 डिग्री और दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री। दोस्तों, हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की पूरा हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह भूमि की स्तर है। उसके बाद हम सबसे पहले तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। दोस्तों, चलेंगे ABC में, सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या बोला जाता है, P और B दिया रहता है तो हम tan पर निकालते हैं और H निकालना रहता है तो दोस्तों H दिया रहता है तो हम sin पर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan थीटा जो होता है P/B होता है। tan थीटा कितना होता है
P बटा B होता है। tan थीटा, और थीटा का मान जो है आपका सबसे, थीटा का मान जो है 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री लिखेंगे, और P का मान जो मेरा हो जाएगा BC हो जाएगा, और B का मान जो हो जाएगा AB हो जाएगा, तो AB का हम AB लिख दिए। दोस्तों tan 45 का जो मान जानते हैं आप 1 होता है, तो हम 1 भर दिए। BC का मान जो मेरा 20 है, और AB का मान जो नहीं है, तो हम AB का AB लिख। दोस्तों क्रॉस गुना हम करेंगे तो जो हो जाएगा आपका AB बराबर जो आएगा 20 मीटर आएगा। दोस्तों AB का मान जो आया 20 मीटर आया। उसके बाद हम लिखेंगे, फिर यहां से लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ABC, सॉरी दोस्तों, ABD में क्या चलेंगे, ABD में चलेंगे। तो दोस्तों ABD में हम क्या निकालेंगे, tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर जो होता है P बट्टा B होगा, तो हम tan थीटा का मान जो लिख दिए P बट्टा B। दोस्तों tan थीटा का मान जो कितना है 60 है, तो हम थीटा का मान जो 60 भरेंगे, और P का मान जो मेरा क्या हो जाएगा, ABD में P का मान जो हो जाएगा मेरा DC प्लस BC हो जाएगा। दोस्तों DC प्लस BC हो जाएगा, और AB का बटा में हो जाएगा AB का हम AB लिख देते हैं, सॉरी दोस्तों AB का हम AB लिख देते हैं। tan 30 का मान, सॉरी दोस्तों tan 60 का मान जो होता है √3 होता है, तो हम √3 लिखे बटा में 1 कर देंगे, और DC का मान, दोस्तों DC का मान जो मेरा नहीं है, तो हम DC का DC लिखेंगे, प्लस BC का मान जो मेरा है 20 मीटर है, तो 20 मीटर, और AB का मान जो आया है दोस्तों कितना आया है, AB का मान भी हम मेरा 20 मीटर आया था, हम 20 मीटर भर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो दोस्तों हम क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC, √3 बराबर DC प्लस B। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे DC प्लस 20 बराबर 20 √3। दोस्तों हम DC को DC लिखेंगे बराबर में 20 √3, और ये प्लस में है तो इसको लिखेंगे यहाँ माइनस में, हो जाएगा 20। दोस्तों इसमें से हम क्या लिखेंगे, DC बराबर इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1। दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, DC का हम DC रहने देंगे, 20 को 20 रहने देंगे। √3 का मान आप जानते हैं 1.732 होता है, 1.732 जो होता है √3 का मान होता है, माइनस है तो माइनस हम 1 लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे। दोस्तों DC बराबर लिखेंगे 20 गुने 20 है तो 20 लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट, और 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 0.732। दोस्तों 0.732 बचा। उसके बाद चलिए दोस्तों हम यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे DC बराबर 20 गुने कितना बचलता, 0.732। दोस्तों 0.732 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, DC बराबर जो आएगा मेरा 14 कितना आ जाएगा, 14.64 मीटर। दोस्तों आपका ये जो मीनार की ऊंचाई है, या मीनार की ऊंचाई, दोस्तों मीनार की ऊंचाई कितना है, तो मीनार की ऊंचाई जो है आपका ये DC है, तो DC के जो मीनार की ऊंचाई आया, DC की मीनार की ऊंचाई जो आया 14.64 मीटर आया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 7 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों एक पेंडस्टल है जिसके शिखर पर एक 1.6 मीटर जो है ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो कितना डिग्री के है, उन्नयन कोण जो 60 डिग्री के है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उत्नयन कोण जो कितना है, उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम इसका फिगर भी हम तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मेरा फिगर भी क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर तैयार हो गया। चलिए हम फिगर को समझा देते हैं। दोस्तों
पेंडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए कि किसी सतह पर से 1.6 मीटर एक पेंडास्टल खड़ा कर दिए हैं। इसका जो ऊंचाई है, जो मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर है। दोस्तों भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, दोस्तों भूमि के बिंदु से, दोस्तों यह सतह कोई भूमि है, भूमि के बिंदु से जो मूर्ति का उन्नयन कोण कितना डिग्री का, उत्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो एक है 60 डिग्री का, तो हम इसको 60 डिग्री लिख दिए हैं। और एक जो शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का था, हम 45 डिग्री लिख दिए हैं। दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है, तो उत्तरायण कोण ज्ञात करना क्या है हमको, तो पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों पेंडास्टल की जो ऊंचाई हो जाएगा मेरा यहां से लेके यहां तक के जो पूरा, यानी कि डीबी ज्ञात करना है, बीडी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ठिट्ठा बराबर लिखेंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद जो लिखेंगे डीसी बराबर जो लिखेंगे या सीडी बराबर लिखेंगे 1.60 मीटर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, जो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी सी में। दोस्तों ए बी सी में पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज, तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो किस पर निकालेंगे दोस्तों, तो निकलेगा जो tan पर निकलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे tan थीटा जो होता है P/B होता है। tan थीटा का मान जो है 45 डिग्री है, तो हम थीटा का मान 45 डिग्री भरेंगे। और P का मान जो हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, और B का मान जो हो जाएगा AB हो जाएगा। tan 45 का मान जो 1 होता है, तो 1 हम 1 कर देंगे बराबर BC बटा जो कर देंगे AB कर देंगे। दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर जो आएगा आपका BC के। दोस्तों कितना आया, AB का मान BC या BC का मान AB, या AB बराबर जो आया BC आया। उसके बाद हम फिर लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, तो दोस्तों अब हम पूरे में चलेंगे। तो पूरे में चलने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी डी में। दोस्तों हम लिखेंगे ए बी डी में, तो यहां से लिखेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा कितना हो जाएगा P/B। दोस्तों tan थीटा का मान जो हम कितना भरेंगे, तो थीटा का मान जो मेरा 60 है, तो हम थीटा का मान 60 भरेंगे। और P का मान जो मेरा हो जाएगा DC प्लस जो हो जाएगा BC हो जाएगा। और B का मान जो होगा AB होगा। उसके बाद tan 60 का मान जो आप जानते हैं √3 होता है, तो हम √3 लिख दिए और बटा में 1 कर देंगे। और DC का मान जो है आपका 1.6 है, तो 1.6 कर दिए। और प्लस BC का मान जो कुछ नहीं है, तो हम BC का BC रहने देंगे। और AB का मान जो मेरा भी कुछ नहीं है दोस्तों, तो AB का मान AB लिख देंगे, या AB का मान हम BC भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम AB का मान आपको BC भर के दिखाते हैं। AB का मान जो मेरा BC आ गया। उसके बाद लिखेंगे क्या दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे ऊपर वाले से इस नीचे वाले में, और इस वाले से इस नीचे वाले में। दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC, और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.6 प्लस BC। दोस्तों हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1.6 प्लस BC बराबर जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे √3 BC, क्या लिखेंगे √3 BC। दोस्तों हम इसको लिखेंगे 1.6 बराबर जो लिखेंगे √3 BC माइनस BC लिखेंगे। दोस्तों √3 माइनस BC लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 1.6 बराबर जो इसमें से हम BC क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, BC का हम BC कॉमन ले लेंगे। दोस्तों इसके बाद क्या बचेगा, तो √3 माइनस जो बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद 1.6 लिखेंगे और लिखेंगे BC बराबर जो हो जाएगा आपका
√3 का मान दोस्तों आप जानते हैं 1.732 होता है, माइनस में हम 1 है तो 1 करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 1.6 बराबर जो लिखेंगे BC का मान जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.732 आ जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1.6 बराबर जो लिख सकते हैं 0.732 BC, इसको लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक चीना खींच देंगे, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे BC बराबर जो आया आपका, BC बराबर जो आया 1.6 बट्टा जो आया 0.732 आया दोस्तों। इसको काटिएगा तो आपका आएगा 2.185। तो हम इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, BC का जो मान आया आपका लिख देंगे 2.20 लगभग में दोस्तों, लगभग में इसको हम लिख देंगे। आपका किताब में आंसर इतना दिया होगा दोस्तों, काटने पर इतना आया, लेकिन आपको लगभग में इतना आंसर दिया है किताब में। तो चलिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन नंबर अब मेरा 8 भी, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखेंगे दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ में ना आता है तो हमें कमेंट कर बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। हम पूरी अच्छी तरह से कोशिश करेंगे समझाने को, एक बार में समझ में नहीं आएगा हम दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 9 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 मेरा देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 भी समाप्त किए, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है एक मीनार के पाद बिंदु से दोस्तों, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उत्तरायण कोण है कितना है। तो दोस्तों, मीनार के शिखर का उत्तरायण कोण है जो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम भवन की ऊंचाई जो ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर भी तैयार हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर जो हम तैयार कर दिए दोस्तों, हम क्वेश्चन का एकदम फिगर को एकदम हम समझा देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मेरा कह रहा था एक मीनार के पाद बिंदु से दोस्तों, यह जो है मीनार की जो पाद बिंदु है यानी कि भूमि की सतह है, मीनार से एक भवन के शिखर का जो उत्तरायण कोण कितना डिग्री का है, तो हम 30 डिग्री का जो बना लिए हैं। उसके बाद भवन के उन्नयन कोण पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री के, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम दोस्तों, यह जो मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर दिया हुआ था, तो मीनार की जो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, यहां लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, दिया हुआ हूं लिख दिए, दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे BC जो बराबर दिया हुआ है 50 मीटर और दिया हुआ है थीटा बराबर जो दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके बाद, तो लिखेंगे देखिए दोस्तों, हम क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम किस में चलेंगे, तो सबसे पहले चलेंगे ABC में दोस्तों, ABC में चलेंगे। तो हम ABC में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ABC में। तो हम यहाँ से लिखेंगे किस पर निकलेगा, तो tan पर निकलेगा दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर जो लिखेंगे P/B लिखेंगे। तो यहाँ tan थीटा का मान जो हो जाएगा आपका 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री भरेंगे दोस्तों। यहाँ 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री भरेंगे। और P का मान जो हो जाएगा मेरा BC/B का मान जो हो जाएगा AB होगा, तो हम AB का AB लिख देंगे दोस्तों। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, तो हम √3 लिखेंगे। और BC का मान दोस्तों 50 दिया हुआ है, देखिए हम यहाँ पर 50 भी लिख दिए, तब 50 भरेंगे। और
AC का मान नहीं है तो हम AC का AC रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से लिखेंगे क्रॉस गुना करेंगे तो √3AC बराबर जो आ जाएगा आपका 50। तो हम यहाँ से लिखेंगे AC बराबर तो हो जाएगा 50/√3। दोस्तों हम इसको यहीं से छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज। अब किस में चलेंगे तो दोस्तों अब जो है हम पूरे में चलेंगे। दोस्तों किस में चलेंगे तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ADB में या ABD में। दोस्तों तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा P/B। दोस्तों हम tan थीटा P/B लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे tan थीटा का मान जो मेरा 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री लिखेंगे और लिखेंगे tan थीटा 30 डिग्री हो गया। और AB का मान जो P का मान जो हो जाएगा मेरा AD हो जाएगा और B का मान जो हो जाएगा मेरा AB हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे tan थीटा का मान आप जानते हैं 1/, जो होता है √3 होता है, तो 1/, हम √3 लिख दिए। दोस्तों उसके बाद AD का मान नहीं है तो AD का हम AD लिख देंगे और AB का मान जो भी नहीं है तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ AB के जगह यहाँ AC के जगह AB होता, गलती लिखा गया है, हम इसको AB कर देते हैं। तो हम AB का मान जो मेरा कितना आया है 50/√3, लेकिन हम नहीं भरते हैं, लिख देते हैं 50/√3। उसके बाद AB का तो हम लिखेंगे यहाँ से AB बराबर जो क्या लिखेंगे √3 AD लिखेंगे। दोस्तों अब हम 50/√3 AB का मान जो भरेंगे 50/√3 भरेंगे। उसके बाद लिखेंगे √3 AD। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे AD बराबर जो लिखेंगे हम 50/√3, क्या लिखेंगे हम 50/√3 गुने बटा जो हम लिखेंगे √3। दोस्तों यहाँ से हम चिन्ह काट लेंगे और लिखेंगे AD बराबर जो हो जाएगा 50/√3 गुने 1/, जो √3 हो जाएगा और लिखेंगे AD बराबर 50/√3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसको हम काटेंगे। अब अगर नहीं काटते हैं तो भी भाई आपका इतना आंसर सही है, या हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16×3=48, हो जाएगा 16.6670 आएगा, 16.70। तो हम इसको काटेंगे तो लिखेंगे AD बराबर 16.70 लगभग में। दोस्तों लगभग में आपका क्वेश्चन नंबर AD का मान यानी कि जो मीनार की भवन की ऊंचाई ज्ञात करना था तो भवन की ऊंचाई भी ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इस तरह मेरा 9 भी समाप्त हुआ। हम क्वेश्चन नंबर आज 7, 8, 9 को समाप्त किए। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। दोस्तों 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे की बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर तैयार करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का मेरा फिगर तैयार हो चुका है। एक सड़क के आमने सामने, दोनों ओर आमने सामने एक खंभे लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये कोई खंभा है, आमने सामने दोनों को लगा दिए हैं, यह सड़क हो गया। और दोनों के बिंदु से आमने सामने जो खंभे लगे हुए, खंभों के बीच की सड़क के बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण हम 30 डिग्री और 60 डिग्री लिख दिए हुए हैं। जो मीनार उसके बाद खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की जो दूरी ज्ञात करनी है। और एक 80 मीटर चौड़े सड़क है। दोस्तों यहां से यहां कोई 80 मीटर चौड़े सड़क है। सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे BD बराबर या DB बराबर जो 80 मीटर दिया हुआ है और लिखेंगे ED या DE बराबर जो हो जाएगा BC के हो जाएगा।
दोस्तों किसके हो जाएगा, BC के। और लिखेंगे थीटा बराबर जो दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे BD बराबर जो लिखेंगे किसके बराबर हो जाएगा, BD के बीच में क्या क्या है, तो BD के बीच में है AB प्लस AD या DA प्लस AB या BA, वही हुआ बात। BD का मान जो है 80 मीटर है तो हम 80 मीटर लिखेंगे, और AB का मान हम AB है तो AB लिखेंगे, और प्लस AD का है तो हम AD लिखेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे AB प्लस AD बराबर जो लिखेंगे 80, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे AD बराबर जो लिखेंगे 80 माइनस सॉरी दोस्तों AB बराबर जो हम लिखेंगे 80 माइनस AD लिखेंगे। तो यहाँ दोस्तों AB का जो मान है आपका 80 माइनस AD आया। दोस्तों AB का मान हम यहाँ भर देंगे 80 माइनस AD। दोस्तों AD का मान हम निकाल दिए। अब लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, तो चलेंगे ADE में। किस में चलेंगे, ADE में चलेंगे दोस्तों। ADE में चलेंगे तो दोस्तों ADE में चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा P बट्टा B। थीटा का मान जो मेरा 30 डिग्री है तो tan थीटा का मान हम जो 30 डिग्री भरेंगे, और P का मान जो मेरा हो जाएगा DE तो हम DE लिखेंगे, और B का मान जो मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा B का मान, तो D एक लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करें, थीटा का मान जो होता है 1/√3 तो हम 1/√3 भरेंगे, और DE का मान जो हम कितना भरेंगे, तो DE का मान जो में DE लिख देंगे, और AD का मान जो है तो AD का AD लिख देंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा AD सॉरी दोस्तों AD बराबर जो हो जाएगा √3, D कितना आ जाएगा ED या DE। उसके बाद लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, तो ABC में चलेंगे। किस में चलेंगे, ABC में। दोस्तों समीकरण इसको सॉरी दोस्तों हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। दोस्तों अब लिखेंगे AB समकोण त्रिभुज ABC में किस पर निकालेंगे, तो tan पर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, तो tan थीटा P बटा B लिखेंगे, और tan थीटा का मान जो लिखेंगे हम 30 डिग्री तो हो गया, 60 डिग्री है तो थीटा का मान हम 60 डिग्री लिखेंगे, और बराबर में AB का मान जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, P का मान जो हो जाएगा मेरा ABC हो जाएगा, और B का मान जो मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। दोस्तों तो हम tan 60 का मान आप जानते हैं कि होता है √3, और बटा में हम 1 कर देंगे, और बराबर में BC का मान है ये तो हम BC का BC लिख देंगे, और AB का मान जो कितना आया है दोस्तों, तो AB का मान जो आया है मेरा 80 माइनस कितना आया है, AD आया है तो हम AD कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां से हम एक चिन्ह खींच देंगे और क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो लिखेंगे 80 माइनस AD √3 बराबर जो आया है आपका BC आया है। दोस्तों क्या आया है, BC बराबर जो आया है आपका 80 माइनस AD। दोस्तों यहाँ D छूट गया है, AD √3 आया है। दोस्तों AD माइनस √3 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले करेंगे क्या दोस्तों, तो हम इसको समीकरण कितना मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का सॉरी दोस्तों समीकरण 3 का मान रखने पर लिख लेते हैं दोस्तों, मान रखने पर। दोस्तों समीकरण 2 कितना है मेरा, तो समीकरण 2 है AD बराबर जो है √3 ED के है। दोस्तों हम AD का AD लिखेंगे, और √3 दोस्तों हम अब ED इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि
हम सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दिए हैं ईडी बराबर जो है बीसी के है। एडी के जगह आप बीसी लिखिए दोस्तों, एडी के जगह आप बीसी लिखिए। दोस्तों आपको आवाज तो नहीं सुनाई दे होगा। दोस्तों हम लिखे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, उसके बाद समीकरण 1 आपका 2 यहाँ है तो हम 2 इतना लिख दिए हैं। अब एडी का एडी लिख दिए है, √3 तो √3 लिख दिए। ईडी का मान हम इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ पे हम बताए हैं ईडी बराबर बीसी, या माने कि ईडी का मान आप बीसी रखिए या बीसी का मान आप ईडी रखिए। दोस्तों तो हम ईडी का मान कितना रखेंगे, बीसी रखेंगे। दोस्तों तो हम बीसी का मान जो यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों, लिख देते हैं बीसी। दोस्तों उसके बाद लिखते हैं एडी बराबर जो लिखेंगे √3 इंटू बीसी का मान कितना है, तो दोस्तों 80 माइनस एडी इंटू √3 आपका बीसी का मान है। दोस्तों इसको अब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एडी, और इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे एडी बराबर जो हो जाएगा 80 माइनस एडी, और जो ब्रैकेट बन करके लिखेंगे इसको 3 में √3 से गुना, √3 में √3 से गुना हुआ तो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे एडी बराबर जो आपको लिखेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 8 का 24 यानी कि 240 माइनस 3 में एडी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 एडी। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे 240 माइनस 3 एडी बराबर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा एडी। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे 240 बराबर एडी, और इधर प्लस में इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 एडी। दोस्तों हम इसको क्या लिखेंगे, तो 240 बराबर जो हो जाएगा 4 एडी हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे एडी बराबर जो लिखेंगे 240/4 एडी, काटेंगे इसको तो हो जाएगा 6 चौका 24 यानी कि दोस्तों 60 आएगा। तो लिखेंगे एडी का मान जो आपका आया 60 आया। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे फिर समीकरण 1 में एडी का मान रखने पर, दोस्तों लिख लिए एडी का मान रखने पर। दोस्तों ए समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 जो मेरा है ए बी बराबर जो है 80 माइनस एडी है। दोस्तों समीकरण 1 जो है 80 माइनस एडी है, तो हम समीकरण 1 लिख दिए। ए बी का मान है तो ए बी हम लिख दिए। 80 माइनस एडी का मान जो कितना आया है 60 आया, तो हम एडी का मान जो लिखेंगे 60 लिखेंगे, और ए बी बराबर जो हम लिखेंगे 60, 80 में से 60 गया तो बचेगा 20। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, नीचे पेज नहीं है। दोस्तों तो ए बी का मान जो आ गया आपका 20 आ गया। दोस्तों अब लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या, समीकरण 3 में ए डी का मान रखने पर। दोस्तों समीकरण 3 कितना है, तो आपका समीकरण 3 है बीसी बराबर 80 माइनस एडी इंटू √3। दोस्तों बीसी का हम बीसी लिखेंगे, 80 है तो 80 लिखेंगे, माइनस एडी का मान कितना है दोस्तों, तो आपका एडी का मान जो आया है 60 आया है, और तो हम एडी का मान 60 लिखेंगे, √3 है तो √3 लिखेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लिखेंगे बीसी बराबर जो लिखेंगे 80 में से 60 गया तो बचेगा 20, और इंटू में √3 है तो √3 लिखेंगे। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 का क्वेश्चन आंसर आ चुका है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए बी बराबर लिखेंगे जो आ जाएगा 20 मीटर, और बीसी बराबर जो लिखेंगे आपका कितना आया 20√3, और एडी बराबर जो है आपका 60 आया मीटर। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 10 समाप्त हुआ। ए बी का मान जो है 20 मीटर, और बी सी का मान जो है 20√3 मीटर, और ए डी का मान जो है आपका 60 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस तरह 10 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 को कल सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों कल आज हम
क्वेश्चन नंबर 6, 5, 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा वीडियो देखिए और वीडियो के स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अब कल हम देखेंगे